हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन, शिक्षा से परीक्षा तक। तो आज हमारी क्लास नंबर 6 है नंबर सिस्टम की। आज हम क्या करेंगे, रिमाइंडर जो बाकी रह गया है आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे, चाहे छोटी क्लास हो चाहे बड़ी क्लास हो, आज रिमाइंडर पूरा होगा। ठीक है, आज इसकी तीसरी क्लास है, थोड़ा लंबा हो गया है ही लंबा, ये क्या कर सकते हैं अब। ठीक है, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। और आप ना ट्राई किया करो लाइव आने की, जिससे कि आपको कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए, वैसे भी आप डाउट बाद में पूछ सकते हो। चलिए अब मैं क्लास को शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए, आज ना मैं क्वेश्चन टाइप नहीं किए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं और मैं साथ साथ लिखूंगा ही तो ही समझ में आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। करें फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू। चलिए, तो मैं आज इसको मार्कर को थोड़ा पतला कर लेता हूँ। चलो, तो पहला क्वेश्चन है 22 की पावर 17 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 21। तो बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। करो जल्दी से, कमेंट करो जल्दी से। ऑफलाइन देख रहे हो तो भी कमेंट करना है आज आपको। चलो, तो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। देखो, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 22 है। तो इसको अगर मैं 22 को 21 से भाग दूं तो 1 बचेगा, 1 की पावर 17 प्लस 6। ठीक है, डिवाइडेड बाय 21। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। नहीं तो कल वाली प्रॉब्लम होगी फिर। 7/21। क्लियर है। तो यहां से रिमाइंडर क्या पता चला कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, 7 होगा इसका रिमाइंडर। क्योंकि अब 21 से, अब ये मत कर देना 7 1 जा 7 7 3 जा 21। नहीं, अगर आपको मैं एक बात बताऊं यहाँ पे, देखो, अगर मैं बोलूं 7 को 21 से भाग दो, तो क्या यहाँ पे ऐसे काट सकते हम? नहीं ना, तो बस यहाँ पे भी नहीं कटेगा, तो यहाँ पे भी नहीं कटेगा और इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, सीधा 7। तो यही इसका आंसर होगा। तो इसलिए कभी भी काटना नहीं है, इसलिए ऐसे कभी ऐसे मत लिख के कभी काट मत देना, या तो ऐसे लिखो ही मत, ऐसे करो हमेशा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलो, अब रैपिड फास्ट क्वेश्चन करेंगे आज, जल्दी जल्दी। सेकंड क्वेश्चन, 43 की पावर 86 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 44। तो इसका क्या होगा, जल्दी से, 3 सेकंड के लिए रुका हूं मैं। तो इसका क्या होगा, 1 की पावर 86 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 44। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 10/44 माइनस का। ठीक है, माइनस का 10/44 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा 34। जब भी माइनस में आए तो तुम्हें क्या करना है, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देना और आंसर लिख देना है। इसके पीछे ऐसा कोई खास लॉजिक नहीं है, क्योंकि देखो, अगर मैं -10 में 44 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 34। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने नेगेटिव से पॉजिटिव में आने के लिए बस इसको ऐसे किया है। इसका रिमाइंडर में कभी भी नेगेटिव में थोड़ी होगा, रिमाइंडर होगा कुछ पॉजिटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 34 आंसर। चले आगे, अगला क्वेश्चन कराऊं। अगला क्वेश्चन है 57 की पावर 47 प्लस 47 डिवाइडेड बाय 58। बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर देखेंगे, देखो, इसको सोल्व करोगे तो इसको मतलब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 की पावर 47 डिवाइडेड बाय, इधर क्या, प्लस 47 डिवाइडेड बाय 58, मतलब 58 से भाग दिया हुआ है। अब 1 की पावर 47 है, तो इसका मतलब 1 हो गया और ये 47, तो 48 48 हो गया, 48/58। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, रिमाइंडर 48। ठीक है, चले आगे। शेषफल कितना आया हमारा, 48। आगे चले और क्वेश्चन देखें ऐसे ही। अब थोड़े से हार्ड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है ये, लिखो क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 6 की पावर 38 डिवाइडेड बाय 215। इसको कैसे करेंगे, जल्दी करो, बस इतना सही क्वेश्चन है, करो जल्दी, कैसे करेंगे। तो चलो मैं कराता हूँ इसको। कैमरा आज इसलिए ऑफ है क्योंकि फिर से कल वाली प्रॉब्लम हो रही थी। इस वाली क्लास में पता नहीं कैसी प्रॉब्लम होती है, शाम के टाइम नेटवर्क में ज़्यादा इशू आ जाते हैं।
ठीक है, चलिए तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, 6 का स्क्वायर इंटू 6 की पावर 36 कर सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 215। देखो अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसका मतलब और इसका मतलब सिमिलर है, ठीक है। क्या मैं अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 6 का स्क्वायर तो कितना हो गया 36 इंटू 6 का क्यूब और उसकी पावर 12, तो 12 3 36, 12 3 36, ठीक है। नीचे क्या है 215, ये आ गया। अगर मैं 6 का क्यूब करूंगा तो क्या होता है 216, तो ये क्या हो जाएगा 36 इंटू 216 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 215, यही कुछ है, ठीक है। अब मैं ऊपर का रफ कर लेता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। इस क्वेश्चन के लिए मैं ऊपर से रफ कर लिया मैंने। अब देखो बताओ तुम आंसर कमेंट करो जब तक, ये भी हटा देता हूँ, चलिए। तो ये आ गया, यहां से क्या बचा 36, और इसको सोल्व करेंगे 215 से मैं इसको भाग दूंगा तो इंटू 1 की पावर 12 अपॉन 12 अपॉन कितना बचेगा 215। तो यहां से क्या पता चला कितना रिमाइंडर आ गया हमारा 36, तो यही हो गया आंसर। भाई 1 की पावर 12 का मतलब 1 ही होगा, 36 गुना 1 36, 36 बटे 215 मतलब 36 रिमाइंडर, ठीक है। चले आगे। तो अब मैं ना आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, करना है इसको। एक क्वेश्चन है आपके लिए 2 की पावर, आप इसको ले लो 81 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन करना है एक, तो ठीक है। एक क्वेश्चन इनके आंसर करने कमेंट में आज आपको, अगर आप पढ़ रहे हो तो सीरियसली जरूर कमेंट करना होगा आज आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं अब 2 की पावर 83 डिवाइडेड बाय 9, दोनों सेम है बस वैल्यू अलग है पावर में, दोनों का आंसर बताना क्या आएगा, ठीक है। चलें आगे। और चाहिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लो, अगर नहीं होंगे तो कल मैं कराऊंगा। जो भी क्वेश्चन ना होना इन तीनों में से, इनका नंबर है ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, मेरे को बताना कि सर ये वाला नहीं हुआ, फिर मैं वही वाला दोबारा से करा दूंगा, ठीक है। ये ऐसे है क्वेश्चन 2 की पावर 87 डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि मैं सोल्व कराऊंगा, एक ही बात है, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलूँ आगे अब, चलिए। तो अब हम इसमें करते हैं कुछ और नई चीज। अगर मैं बोलूं कि 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन फैक्टोरियल 100 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तुम्हें मैं बता देता हूँ एक ट्रिक बहुत ही अच्छी है, उसके अंदर तुम्हें इतना जानने की जरूरत नहीं, वैसे बेसिक सिंपल सा फंडा है वो क्यों लगाते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ आपको हमेशा क्या करना है इस क्वेश्चन में। आपको ना ऊपर बस फैक्टोरियल 4 तक सोल्व करना है, कहाँ तक, फैक्टोरियल 4 तक। इसमें एक और ले लेंगे फैक्टोरियल 4। तो कैसे करेंगे देखो, फैक्टोरियल 1 मतलब 1, फैक्टोरियल 2 मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब, अब जिसको फैक्टोरियल नहीं पता ना पहले क्वेश्चन कर देते हैं फिर फैक्टोरियल भी बता दूंगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो जाएगा 6, जिसको पता है वो नोट कर लो। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, और नीचे वाले को पूरा सोल्व करेंगे, इसका मतलब हो गया 120, क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा 33 बाय 120, और इसका आंसर कितना हो गया 33, यही इसका शेषफल हो गया, ठीक है। अब जिसको ये नहीं पता ना फैक्टोरियल क्या होता है, भाई जैसे मैं बोलूँ फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब क्या होगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। ऐसे ही मैं बोलूँ फैक्टोरियल 4, तो 4 क्या होगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। अब वो क्वेश्चन पूछ रहे थे डाउट कि फैक्टोरियल 4 से आगे क्यों नहीं सोल्व करते। फैक्टोरियल 4 के आगे जैसे ही आगे हम सोल्व करते हैं तो वो पावर मतलब जो हम उसको सोल्व करेंगे तो वो 0 दे देगा यूनिट डिजिट पे, तो इसलिए उसको आगे सोल्व भी नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 5 और आ जाएगा, 5 2 10 होता है, तो ऊपर वो
फिर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलें आगे। चलिए, डाउट होगा मुझे पता है, मैं आपको बता दूंगा, जो भी डाउट होगा जरूर पूछना, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, हार्ड है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलो एक क्वेश्चन ये है, ये करते हैं। 2 की पावर 35 डिवाइडेड बाय 10, इसको कैसे करेंगे? करो, बताओ आंसर। तो इसको करने के लिए देखो क्या है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 की पावर 34 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ से ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सोच रहे होगे सर इसमें काट क्यों दी? काटा इसलिए क्योंकि वो कॉमन चीज़ थी दोनों में, अगर मैं दोनों में से दो कॉमन निकाल लूँ तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट पावर वाली चीज़ में मत काटना। अब ये 2 की पावर 34 है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? 2 का स्क्वायर कर लूँ और ऊपर 17 लगा दूँ, नीचे 5। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 की पावर 17 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे इसको किया तो 1 की पावर 17 आ गई और बटे में 5, तो कितना आंसर आ गया? 1। ठीक है, 1 आंसर आ गया। अभी देखो इसमें माइनस का 1 आया ना, क्योंकि ऊपर 4 था, तो माइनस का 1 है। माइनस का 1 मतलब रिमाइंडर कितना आएगा? 4। अब जो 2 हमने काटा था ना, वो दोबारा से गुना करना है। यहाँ पे जो हमने काटा था वो दोबारा से गुना करना है और उसका आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि जो चीज़ हमने पहले काटी है वो गुना तो होगी ना। काटा इसलिए कि हमें भाग को ईजी करना था, और जो दोबारा से गुना इसलिए क्या, क्योंकि वापस वही आंसर लाना था हमें। ठीक है, चलें आगे। अब यहाँ पे भी मैं आपको 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, करके बताना आप, क्योंकि क्वेश्चन देने जरूरी है। एक ये, ठीक है, और दूसरा और ले लो एक। ये, तो ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, ये 10 है, ये क्या है? 10। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको इसके लिए करने हैं। चलूँ आगे अब मैं इसको, चलिए तो अब इसमें आगे चलते हैं। चलो अब इसमें कुछ नई चीज जानते हैं हम। तो अब इसमें ना हम कुछ थ्योरम्स जानेंगे। तो पहली थ्योरम क्या होगी, लिख लो। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया है ना आपको, 3 की पावर क्या दिया है? 3 की पावर 35/10। इसको करने का ना एक और तरीका है, ठीक है, तो वो बता देता हूं मैं आपको। तो ये कुछ थ्योरम्स के थ्रू भी की जाती है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ थ्योरम बताने वाला हूं, तो वो जान लीजिए एक बार। ठीक है, जल्दी जल्दी 3-4 थ्योरम है। जिन्होंने पहले मुझसे पढ़ा है वो तो जानते होंगे, जो नए हैं वो जान लो। पहली थ्योरम लिखो, साइक्लिसिटी थ्योरम। क्या लिखो? साइक्लिसिटी थ्योरम। साइक्लिसिटी थ्योरम क्या कहती है भाई, कि ये रिपीट कितने टाइम बाद हो रही है। जैसे कि मैं आपको इसी क्वेश्चन को ले लेता हूं जो लास्ट में मैंने आपको दिया था ना, 3 की पावर 35/10। ठीक है, तो इसको देखो चेक करते हैं इसमें कुछ। अगर मैं बोलूं 3 की पावर 1/10, तो यहां से कितना मिला? 3। 3 की पावर 2/10 कितना मिला? 9। रिमाइंडर की बात हो रही है, ये जो शेषफल बच रहा है। ऐसे ही सिमिलरली मैं इधर वाले क्वेश्चन को रफ कर लेता हूं। अगर मैं बोलूं 3 की पावर 3, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? देखो एक मिनट, हाँ, अगर मैं बोलूं 3 की पावर 3, ये 3 है यहाँ पे, ठीक है, पावर में, और नीचे क्या था अपना 10, रिमाइंडर कितना बचेगा? 7, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 27 को 10 से भाग देंगे तो 7 रिमाइंडर बचेगा। क्लियर? अब इसी के साथ हम करते हैं आगे। तो अब सिमिलरली मैं आगे लिखूं, अगर बोलो 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 10, तो 3 की पावर 4 क्या होती है? 81। 81 को 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। 81 को 10 से भाग दोगे तो शेषफल 1 बचेगा। सिमिलरली अभी आगे भी करना है, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5/10, तो अब कितना रिमाइंडर आएगा? इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करोगे तो कितना हो गया? 243/10, और 243 को 10 से भाग दोगे तो 3 रिमाइंडर। देखो तो रिपीट कहां पे जाके हुआ? यहाँ पे। तो देखो 3 है, 3 है, इस पावर में उस पावर में सेम आया, तो इसकी साइक्लिसिटी क्या है? हर चौथे बार में सेम आएगा। मतलब ये कब सेम आएगा? अगली बार
3 की पावर 9 पे सेम आएगा, ठीक है। फिर 3 की पावर कितने पे सेम आएगा बताओ, 9 4 13, 13 पे सेम आएगा। इनका जो शेषफल है इन पावर पे सेम आएगा। तो इससे पता चला कि इस क्वेश्चन की बार बार चेक नहीं करना है, बस हमें एक बार जहां भी रिपीट हो जाए ना वहीं पे रुक के साइक्लिसिटी पता चल जाएगी। और ये चीजें लिख के नहीं करनी है, सब मन में करना है, समझाने के लिए ये, ठीक है। जैसे हमें साइक्लिसिटी पता चली कि मतलब वो रिपीट कितने बार, देखो साइकिल का मतलब क्या होता है, एक तरीके से रिपीट होना कोई चीज, तो ये रिपीट हो रही है, ठीक है। तो चलो अब मैं इसमें बताता हूं आपकी आ गई साइक्लिसिटी कितनी आई आपकी, साइक्लिसिटी आई, ये डी नहीं है सी और एल है, ठीक है। साइक्लिसिटी आई इस क्वेश्चन की 4, और क्वेश्चन क्या था 3 की पावर 35/10। अब जो पावर है ना बस उस पावर को लो और जो साइक्लिसिटी आई है उससे भाग दे दो, कितने पे जा रहा है 32 पे, नीचे कितना बच गया 3। तो यहाँ पे अब क्या करना है, अब ये क्वेश्चन हो गया छोटा, यहां से पता चल गया इसका 3 बच रहा है ना। अब हमें 3 की पावर प्रैक्टिस नहीं रखना है, अब हमें क्या कर लेना, सिंपल हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन। अब हमें बस 3 की पावर जितना उधर रिमाइंडर बचा था उसको ऊपर रखो और डिवाइडेड बाय 10, तो यहां से क्या आएगा 7 रिमाइंडर, क्लियर है ना, 7 रिमाइंडर आएगा। इस मेथड से आगे आपको ये समझ में करना। चलो मैं इस क्वेश्चन को ना पिछले मेथड से और बताता हूं, जैसे हम पहले कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस ना ये तो लग रहा होगा आपको इस वाले से हार्ड हो गया है, बट कुछ क्वेश्चंस उस वाले से हार्ड होंगे, तो इस वाले से आसानी से कर लोगे आप साइक्लिसिटी निकाल के। देखो पुराने वाले मेथड से करते हैं हम। 3 की पावर क्या था 35 भाग में 10, तो 3 का स्क्वायर पावर 17, ठीक है। तो ये 34 हो गया, इंटू में एक और 3 और ले लो, डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो यहां से पता चला 9 की पावर 17 डिवाइडेड में 10 इंटू में 3 था, ठीक है। तो यहां से रिमाइंडर कितना आया इसका 1, तो 1 की पावर 17 गुना में 3 भाग में 10, ठीक है। और ये 1 क्या है, माइनस का 1 है, माइनस का है ना, देखो ये इससे कम था तो माइनस का 1 रिमाइंडर बचा ना, तो माइनस का 1 बचा, तो यहां से क्या निकल का है -1 की पावर ओड है तो -1 ही रह जाएगा, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना है -3, और -3 का मतलब क्या हो गया 10 में से -3, मतलब मैंने बोला था ना ऊपर वाली चीज को घटा दो तो क्या आ जाएगा 7। पॉजिटिव आंसर लाना होता है ना हमें, तो वो ही आया, देखो दोनों से सेम 7 आंसर आ गया, ठीक है। मैं बोल रहा हूं तो इसलिए साथ साथ समझ लेना, लिखने में तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा लिख जाता है, आपको आ गया होगा समझ में। चलूँ आगे, चलिए होप सो इतना आपको क्लियर होगा सभी को। आज ये पूरा करेंगे हम। अब करते हैं हम अगला यूलर थ्योरम। आप ना इस थ्योरम को साइक्लिसिटी वाली को लगा के देखना अलग अलग जगहों पे। यूलर थ्योरम आपने अभी ना एक यूलर नंबर पढ़ा था ना मुझसे 2-3 क्लास पहले, 2 क्लास पहले शायद, ठीक है। तो 2 क्लास पहले जो यूलर नंबर पढ़ा था उसको किससे डिनोट करते थे 5 से, तो सेम है यहाँ पे। जैसे अगर हम बोले कि यूलर थ्योरम क्या कहेगी रिमाइंडर के केस में, तो a की पावर 5n, ये बहुत हार्ड होगा प्रेडिक्ट करना, डिवाइडेड बाय n हो तो उसका हमेशा रिमाइंडर क्या होगा 1, ठीक है, समझ गए। तो जैसे यहां पे हमें क्वेश्चन दिया जाएगा एक, ये क्वेश्चन करना कैसे वो बता देता हूं। सपोज करो आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, क्वेश्चन था 21 की पावर 32/80, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बताओ, लगाओ दिमाग। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हमें सबसे पहले क्या चेक करना होगा, नीचे वाला जो नंबर होगा ना उसको लेना है, उसका यूलर नंबर निकालना है। यूलर नंबर निकालना मैंने सिखाया था आपको, जो नंबर होता है उसको गुना लिखो, फिर उसमें गुना करो क्या 1/2, फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है, ध्यान से जाके देख लेना एक बार, ठीक है। 1/2 4/5, इससे मैंने सोल्व किया तो क्या आ गया 10 हो गया, 10 से 0 कट गई तो 32 आ गया। तो मुझे पता चला जो ये नीचे नंबर है ये इसकी पावर में इसका यूलर नंबर है, ठीक है। यहाँ 32 है तो यहाँ पे भी 32 है, 80 का यूलर नंबर क्या होता है 32, और इसमें पावर क्या है 32, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1, क्लियर। तो इसमें हमें याद कर लेना है, जब भी ऐसे मिले ना और ना कुछ दिमाग में लग रहा हो तो एक बार यूलर नंबर जरूर चेक कर लेना। इसको कहते हैं हम यूलर थ्योरम, रिमाइंडर यूलर थ्योरम बोल लेना तुम्हें, जिससे पहचान रहे, नहीं तो फिर यूलर नंबर में और इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है।
चलें आगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, अगली थ्योरम। जैसे हम कर लेते हैं फर्मेट लिटिल थ्योरम। फर्मेट लिटिल थ्योरम लिख लो सभी, ये साइंटिस्ट के नाम है, ऐसे ही है बस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ए की पावर p माइनस 1 हो और डिवाइडेड बाय वो p हो, तो इसका भी रिमाइंडर हमेशा क्या होगा 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन देके बताता हूं आपको मैं, ठीक है। और यहाँ पे p क्या है, प्राइम नंबर है, क्लियर, ये भी ध्यान रखना, p क्या है, प्राइम नंबर है। चलिए ये कुछ नहीं है, ये यूलर थ्योरम से ही बनी हुई एक थ्योरम है, बता भी दूंगा कैसे। जैसे एक क्वेश्चन ले ले, 94 की पावर 16 डिवाइडेड बाय 17। तो देखो यहाँ पे p है, ये देखो कलर चेंज करके दिखाऊं, ये p है और ये p माइनस 1 है, क्लियर, ये p है और ये p माइनस 1 है। तो इसका आंसर डायरेक्टली हमें पता होना चाहिए 1 होगा। जिसको याद रह गया उसका तो मार्क्स ऐसे मिल जाएंगे पेपर में, जिसको याद नहीं रहा तो क्या करेंगे। तो देखो कुछ नहीं है, इसको मैं प्रूफ भी बता देता हूँ ये कैसे होता है। ये सेम ना यूलर थ्योरम का ही कंसेप्ट है इसमें। अगर मैं बोलूँ आपसे कि ये नीचे वाले नंबर का हम क्या निकालते थे पहले, यूलर नंबर। अगर यहाँ पे जो 17 दिया हुआ है, जो ये 17 दिया हुआ है, इसका यूलर नंबर निकालें 17। अब मैंने आपको यूलर नंबर निकालना सिखाया था, जब भी कोई प्राइम नंबर हो तो उसका यूलर नंबर क्या होता है, उसमें से एक घटा दो बस, तो इसका यूलर नंबर क्या आ जाएगा 16, क्लियर। तो बस ये देखो, ये इसका यूलर नंबर हो गया, तो इसलिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन यूलर थ्योरम से भी हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को। चलिए तो इसी पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, अब एक क्वेश्चन दे दूं, ये आपको घर से करना है, एक मिनट। ये क्वेश्चन आपको, चलो मैं ही करा देता हूं, फिर नहीं आप परेशान होगे करना कैसे है। तो जैसे सपोज करो क्वेश्चन दिया हुआ है 73 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 12, ये क्वेश्चन है। अब इसको करेंगे कैसे, देखो मुझे अब की बार तो ये भी नहीं पता चल रहा कि ये एक इससे एक कम है, नहीं है ना कम, तो कैसे करेंगे। और वैसे भी कोई दिमाग में लॉजिक आ नहीं रहा है, हो तो जाएगा वैसे भी दूसरे तरीके से, बट यहाँ पे इतना बड़ा है कि 12 6 72 होगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, देखो क्या होगा। करने के लिए क्या होगा, 12 6 72, तो क्या बचेगा ऊपर 1 की पावर 4 12, तो रिमाइंडर क्या आ गया 1। दूसरा तरीका यूलर थ्योरम से कैसे करेंगे, ये यहाँ पे मेरे को लॉजिक दिख गया, आपको भी दिख जाएगा, बट ना दिखे तो क्या करना है, 12 लो, 12 का यूलर नंबर निकालो। 12 का यूलर नंबर कैसे निकलेगा, 12 गुना में, अब मैं ये नहीं बताऊंगा यूलर नंबर कैसे निकालते हैं, ये आपको मेरी क्लास नंबर 3 में जाके पढ़ना होगा, एंड में होगा यूलर नंबर कैसे करते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको सोल्व किया था मैंने, ये किस पे कट गया 2 पे, तो 2 गुना 2 4, तो मुझे पता चला 12 का यूलर नंबर क्या है 4 है, क्लियर। तो यहां से इतना पता चल गया 12 का यूलर नंबर 4 है, तो डायरेक्टली इसका आंसर 1 हो गया। और नहीं तो मैंने दोनों तरीके से आपको ये करके दिखा दिया है। चलो इसमें तो आपको दिख गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना। 568 की पावर 16 डिवाइडेड बाय 17, बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, सेम वही है, 17 से 16 हो गया, फॉर्मेट लिटिल थ्योरम लगा दो, तो क्या आ गया आंसर 1, बस इतना सा करना है। अब मैं इसमें एक अलग तरीके का क्वेश्चन ले रहा हूं, उसमें जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा सोचना। 2 की पावर 101 और नीचे भी 101, सेम नंबर हो गए, अब कैसे करोगे इसको। और जिन्होंने क्या वो कॉपी में खोल के देखना मत, पहले जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है, जो नए बच्चे हैं वो देखो एक बार, और पुराने वाले भी बिना कॉपी देखे इसको सोल्व करो। तो क्या होगा इसमें, इसको एक तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं, 2 की पावर 100 गुना में 2 डिवाइडेड बाय 101। तो अब ये क्या बन गया, सेम बन गया ना, p और p माइनस 1 बन गया ना। तो इसको रिमाइंडर कितना आता है, अगर मैं रुक जाओ एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे
इतने पोर्शन की बात करता, इतने पोर्शन की, तो इसका रिमाइंडर क्या बोलते हैं आप, 1। फिर ये बच गया 2 इंटू 2, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 101, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, जो मैंने फॉर्मेट बता दिया बिल्कुल वैसे ही रहेगा, हम उसको फ्लेक्सिबल बना के उस तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुन लो, क्लियर है। चलूं आगे, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम 362 की पावर 28, और ये ना सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं एडिटिंग कर लेता हूं क्वेश्चंस में, ज्यादा नहीं करता हूं, सारे प्रीवियस ईयर ही रखता हूं, जिससे कि आपको पेपर वाला बिल्कुल मिले कंसेप्ट यहाँ पे। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये तो सिंपल है बिल्कुल, बताओ जल्दी से आंसर। ऑप्शन दू, 1, 0, 2, 1.5, बताओ। देखो कैसे करेंगे, देखो ये क्या है P और ये P - 1, तो इसका पता चल गया मुझे इतने भाग का, कितने भाग का, इतने का रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा, और इसमें से 1 घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है, क्लियर। चलो तो बस ऐसे करना होता है। अभी हम आगे करते हैं, तो आगे बात करें तो अभी एक थ्योरम और रह गई है, लिख लो, विल्सन थ्योरम। ठीक है, और जिसको भी अपने डाउट भेजने कल भेज देना, सारे कल संडे है, मैं आपके सारे डाउट भी सॉल्व कर दूंगा और उनको क्लास में भी करवा दूंगा, जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है करवाने वाला। और कल 11 बजे करंट अफेयर होगा, 10 बजे कल कोई क्लास नहीं होगी, ना शाम को 4 बजे होगी, ठीक है। 11 बजे आपका कल करंट अफेयर होगा। अगर रीजनिंग की क्लास हुई तो मैं आपको 11 बजे वाली क्लास में बता दूंगा, क्लियर है ना। चलिए, तो विल्सन थ्योरम क्या कहती है, जब भी ना अगर कुछ ऐसा आ जाए फैक्टोरियल P -1 बाई P, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या होगा, याद कर लो, P -1, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हमेशा P -1। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए ना, अगर बोल दे, मैं क्वेश्चन दूं इसका, फैक्टोरियल 5 -1 बाई 5, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या कर दोगे, 5 - 1/4, इसको सोल्व नहीं करोगे। अगर आपको देखो विश्वास नहीं है ये आया कैसे, तो मैं इसका प्रूफ दूं, देखो इसी क्वेश्चन में प्रूफ देता हूं आपको। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये कितना आता है 120, करके देखो, 5 चौक 20, 20 या 60, 60 दूनी 120, तो 120 आ गया। अगर अब 120 में से मैं 1 घटा दूं तो कितना बचेगा 119, और 119 को 5 से भाग देके देखो शेषफल क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो बस ये ऐसे करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी विल्सन थ्योरम। अब विल्सन थ्योरम में एक और लिख लो, अगर फैक्टोरियल P -2 हो, फैक्टोरियल P -2 हो तो क्या होगा, और डिवाइडेड बाय P हो, इसका आंसर हमेशा 1 होगा। इसका भी क्वेश्चन में वैल्यू रख के कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें ऐसे करनी है। और बताओ कोई डाउट हो। और मैंने अब की बार क्या किया है कि आपके ना क्वेश्चंस टेलीग्राम में डाल दिए हैं, जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं है वो मेरे को बता सकते हो कमेंट करके, मैं प्रोसेस बता दूंगा आपको और कैसे मिलेंगे दूसरी जगह पे क्वेश्चंस, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना शेयर करोगे उतना ही अच्छा कंटेंट मिलेगा, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और जो मुझे हेल्प करेगी आपको और ज़्यादा कंटेंट देने में, ठीक है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में बस इतना ही, और अब कल से मैं इसमें थोड़ा सा चैप्टर और रह गया, अगर देखें तो अभी काफ़ी है मतलब, बट टॉपिक वाइज देखें तो थोड़ा सा ही रह गया है। अब इसमें हमें क्या करना है, एक तो यूनिट डिजिट करेंगे, एक नंबर ऑफ 0 करेंगे, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके सीरीज वाले, वो सीरीज वाले क्वेश्चन करके फिर मैं आपको डिविजिबिलिटी और पढ़ा दूंगा, उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर बस। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, इसमें 2 या 3 क्लासेस का और,
फिर उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट, और आपका अभी से बताना शुरू कर दो कमेंट करके कि आपको अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है। कोई भी चैप्टर हो जो आपको हार्ड लगता हो, ट्रायंगल, सर्कल, मेंसुरेशन, एलिगेशन, मिक्सचर, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, आप मेरे को कमेंट करके बताइए। जो ज़्यादा होगा कमेंट में वही मैं करा दूंगा, ठीक है। पर्सनल भी बता सकते हो आप टेलीग्राम में, कोई जरूर नहीं है, यूट्यूब पे ही कमेंट करो, जहाँ पे भी आप जैसे भी जुड़े हुए हो वहाँ पे आप बता देना। तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।